हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिवाइन्स। कैसे आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आज के रिलेशनशिप रीडिंग में। आप देख ही रहे हो आज टैरो रीडिंग के लिए मीडियम्स माध्यम्स क्या है मेरे पास। कैंडल वैक्स इन वाटर आज उपयोग करेंगे एंड हम रून्स का भी इस्तेमाल करेंगे टू गेट मोर इनसाइट। बहुत सुंदर रीडिंग होने वाली है, ध्यान से सुनना, एंड तक देखना। जनरल कलेक्टिव रीडिंग, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करना, बाकी स्ट्रेस मत लेना, बाकी ड्रॉप करना। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वाइफ, और किसी के लिए भी देख सकते हो। इनफैक्ट क्रश के लिए भी देख सकते हो, रेजोनेट करेगी, आप देख लेना। बस एक ही शर्त, वीडियो को अभी के अभी लाइक करो ताकि एनर्जी एक्सचेंज एट द बिगनिंग ऑफ द रीडिंग ही हो सके। बात का वेट मत करना, लाइक इट नाउ, ठीक है। शेयर करना चाहो तो शेयर भी कर सकते हो। जितना भी आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, एनर्जी एक्सचेंज होगा, आपको ही लाभ मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए खास तौर से रीडिंग कर रही हूँ, ओके। ऐसा नहीं है कि औरों के लिए नहीं है, लेकिन एक इंटेंट आप सेट करते हो ना, टैरो रीडर आई एम सेटिंग एन इंटेंट कि मैं क्यों कर रही हूँ भाई रीडिंग। सो दैट इज फॉर नो कॉन्टैक्ट मेनली, लेकिन औरों के साथ भी काफी भाग रेजोनेट कर सकता है, तो आप एंड तक देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। श्री राधे, हर हर महादेव। सबसे पहले कुछ रून्स को मैं यहाँ पे निकालूंगी और उसके बाद फिर हम वैक्स का इस्तेमाल करेंगे रीडिंग करने के लिए, ओके। आइए देखते हैं क्या सिंबल्स हैं। ओके, ठीक है भाई, ठीक है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। इति श्री श्री राधे, हर हर महादेव, जय माता दी। सबसे पहले राशियां बताऊंगी आपको, और जो भी मुझे पता चलेगा रीडिंग से सब बताने वाली हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राधे। महादेव का आशीर्वाद, माता रानी का आशीर्वाद लेते हुए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। कुछ राशियां मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं, बड़ी चलायवान सी, जैसे कि जेमिनाई, कुंभ यानी कि मिथुन और कुंभ, जेमिनाई एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो यानी कि कर्क और वृश्चिक, कन्या, वर्गो, मकर, कैप्रिकॉर्न, सिंह राशि, लियो। आज बहुत क्लियर दिखाई दे रही है मुझे। आज ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे जहां पे आपका व्यक्ति आपको बहुत लाइटली लेता है, बहुत हल्के में लेता है। नंबर 7, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 2, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। ऑफ कोर्स आपको होगा ये। मुझे एक व्यक्ति थोड़ा बैठे हुए पोजीशन में दिखाई देता है। हो सकता है आपके व्यक्ति डेस्क जॉब बहुत ज्यादा करते हो, यानी कि फील्ड का जॉब ज्यादा ना हो, बैठने का काम अधिक हो। जैसे आईटी हुआ, मे बी डॉक्टर हैं कि सीटिंग के भी काफी सारे आवर्स होते हैं इस तरह के। ये आपके लिए भी हो सकता है, ठीक है। ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है, ओके। ऐसा नहीं है कि ये आपका व्यक्ति अगर इस तरह के काम में है तो ही रीडिंग आपके लिए। मैं आपको जो भी सिंबल्स पिक कर रही हूँ वो आपको बता रही हूँ। श्री राधे। लेटर जे, लेटर जे, एक छाता दिखाई देता है मुझे यहाँ पे बनता हुआ, एक छतरी दिखाई देती है, जिसका मतलब साफ है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। ईश्वर ने आपको एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है, मानो चाहे मत मानो। लेटर टी, लेटर एफ, लेटर ए, ठीक है। व्यक्ति आपको बहुत लाइटली लेता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हो कि मुझे ये परेशानी है, मुझे लगता है कि आप मुझे समय नहीं दे रहे हो, तो व्यक्ति बोलेगा कैसे समय नहीं दे रहा हूं, कैसे समय नहीं दे रही हूं, ठीक तो समय देता हूं तुमको, तुम ही को कंप्लेंट रहती है। या फिर अगर ये व्यक्ति आपसे मिलते हैं या फोन पे बात करते हैं और आपकी आवाज डिफरेंट लगती है और आप कहते हो कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो ये व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि हाँ चलो बात करते हैं। व्यक्ति बोलेगा अब मैंने क्या कर दिया, अब क्या गलती हो गई मुझसे, अब तुमको क्या इशू है। यानी कि हर एक प्रॉब्लम या हर एक क्लैरिटी जो आप इस कनेक्शन से चाहते हो ना, ये व्यक्ति डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच बना बना के उसको आपके ऊपर ही ब्लेम कर देता है। जैसे कि सवाल पूछ के आप गुनाह कर रहे हो, जैसे कि क्लैरिटी मांग के आप इसकी लाइफ खराब कर रहे हो, आप इसका जीवन मुश्किल कर रहे हो, ओके। तो मुझे आपका पर्सन काफी ज्यादा, जैसे होता है ना पासिंग द बॉल का एक गेम, हम लोग जब छोटे थे बर्थडे पार्टीज में खेला करते थे, अभी भी बच्चे जरूर खेलते होंगे, बड़ा फेमस है। पासिंग द बक, पासिंग द बॉल। अब क्या हो रहा है इसमें कि इनको खुद तो इसको फेस नहीं करना जो भी आप पूछ रहे हो, तो ये क्या करता है, ये आप ही पे वापस उस चीज को फेंक देता है, लाइक अ बूमरैंग। और आपको कभी कभी ऐसा लगने लग जाता है कि मैंने ये पूछा ही क्यों, क्योंकि अब इस पे लड़ाई हो गई है। मैंने जो सवाल पूछा वो सवाल तो सवाल ही रह गया, उसके ऊपर और 1000 सवाल और आ गए। आपको भी चिंता हो जाती है, आपको भी एंग्जाइटी हो जाती है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है, ओके। मुझे रीबूट रीस्टार्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है।
जिसका मतलब ये कि व्यक्ति किसी तरह की नई बिगनिंग चाहता है आपके साथ। ठीक है, इस व्यक्ति ने पहले तो आपका बहुत दिल दुखाया है, अब ये आपसे किसी ना किसी तरह का सपोर्ट चाह रहा है। मे बी फाइनेंशियल चाह रहा हो, मे बी कोई हेल्प चाह रहा हो, मे बी आपसे कोई ऐसा काम हो जो केवल आप करवा सकते हो सकता है करियर में हेल्प चाह रहा हो। ओके, अब ये आपसे मदद चाह रहा है या चाह रही है, लेकिन ये उस मदद के लिए, क्योंकि नो कांटेक्ट में हो तो डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर रहे हो सकता है ये आपको हिंट्स दे रहे हो कि आई वांट टू टॉक। ठीक है, आप इतनी बार धोखा खा चुके हो इनसे, इतनी बार डसे जा चुके हो कि अब विश्वास करने में लगता है आपको डर, और आपको ये भी लग रहा है कि मैं क्यों हेल्प करूं, मुझे क्या देता है, ये देती है ये बदले में, मुझे तो बेसिक सम्मान, बेसिक प्रोटोकॉल तो इससे निभाई नहीं जाती है रिलेशनशिप में रहने की, अब मैं क्यों उसकी हेल्प करूं। ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुझे एक पेड़ दिखाई देता है यहाँ पे बहुत घना। हो सकता है जहाँ पे आप काम करते हो रहते हो वहाँ पे आसपास एक बहुत बड़ा, बहुत जैसे होता है ना, बहुत पुराने पुराने पेड़ होते हैं। ओके, जो मतलब जर्जर अवस्था में है लेकिन पुराने हैं, तो क्योंकि बहुत पुराने तो है लेकिन खड़े हैं फिर भी। सो समवेयर आप निकलते हो तो दिखता है आपको, या इस व्यक्ति के आसपास ऐसा हो सकता है, या फिर आपके ऐसी जगह पे रह सकते हो जहाँ पे ग्रीनरी ज्यादा है। सो ये आपके घर में हो सकता है कोई बड़ा घना पेड़, बहुत ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बहुत बड़ा, लेकिन हाँ समथिंग दैट इज ओल्ड। ओके, या फिर आप नेचर लवर या प्लांट लवर हो सकते हो, आपका व्यक्ति भी हो सकता है। अब आपको इनको सपोर्ट करने की इच्छा तो है, क्योंकि व्यक्ति को परेशानी और दुख में तो आप भी देख नहीं सकते हो, आप में ये बड़ी खराब बात है। खराब बात इसलिए बोलूंगी क्योंकि ये चीज आपको वीक बनाती है। ओके, और ये खराब बात क्या है, ये खराब बात यह है कि आप अपने पर्सन को ना बहुत ज्यादा टाइम तक परेशान नहीं देख पाते हो, तो आप झुक जाते हो या फिर इनकी मदद करने के लिए ललायत हो जाते हो कि यार मदद कर देता हूँ, ये कर देती हूँ, कब तक। अच्छा, मुझे लेटर आर भी बहुत ज्यादा दिख रहा है, नंबर 7 तो मैंने आपको बता दिया था, है ना। नंबर 11 भी बहुत दिख रहा है मुझे, नंबर 12, लेटर एम और लेटर डब्ल्यू भी दिख रहा है। सो ये जो पर्सन है, ये आपके साथ इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा मिक्स्ड है कि यूं तो ये अपने आप को अलग नहीं कर पाता आपसे, लेकिन शिकायतें इसको बहुत है, शिकायतें अब आपको भी बहुत हो गई है इस व्यक्ति से। अभी ताजा ताजा आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि कर लूं क्या बात, कोशिश करूं क्या, फिर आपके मन में चीज आ रही है कि नहीं यार मुझे नहीं करनी कोशिश, बहुत हो गया, मैं लास्ट टाइम भी की थी, अभी भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और फिर ढाक के तीन पाती होता है, फिर से ये व्यक्ति अपनी पुरानी चीजों में, उसी तरह की एनर्जीज में लौट आता है। तो कहीं ना आप इस बार खुद को ही कन्विंस नहीं कर पा रहे हो कि आपको इस व्यक्ति से बातचीत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या आपको कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या हर बार तो कोशिशें वगैरह करके इनको मना लाते हो। बहुत बार हुआ है ऐसा दैट यू हैव एक्चुअली गॉट दिस पर्सन बैक ऑन ट्रैक, यू हैव गॉट द रिलेशनशिप ऑन ट्रैक, लेकिन अभी क्या है ना, अभी आपके अंदर वो मंशा नहीं रह गई है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने हमेशा इस रिलेशनशिप में आपसे कुछ ना कुछ गेन किया है, लेकिन आपको उतना अधिक लाभ नहीं कभी पहुंचाया है। ओके, आपके लिए ऑल इन ऑल आपको ये फील होता है कि मेरे लिए ना ये घाटे का सौदा दिख रहा है। ओके, अब ये व्यक्ति वापस आना चाहते हैं, किसी तरह की हेल्प और सपोर्ट आपसे चाहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा कोशिश करेंगे इस चीज को इनडायरेक्टली कहने की, क्योंकि इस पर्सन को यह है कि इनको ज्यादा मेहनत मशक्कत ना करनी पड़े आपको तक लौटने की, या बहुत ज्यादा माफी ना मांगनी पड़े, या आपके सवालों का जो आप पूरा कचहरी खोल लेते हो क्योंकि आपको तो अपनी क्लैरिटी चाहिए, वो उनको नहीं जाना है, इनको किसी कटघरे में नहीं खड़ा होना है आपकी तरफ से। तो ये ना चाहते हैं कि बच के निकल जाएं, आपसे रियूनियन भी हो जाए इनका, और ज्यादा आपके सवालों के जो आपके मुश्किल सवाल हैं उनका जवाब भी ना देना पड़े। ठीक है, क्योंकि इस बार इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनको बिना क्वेश्चंस पूछे, बिना क्लैरिटी लिए बचने दोगे नहीं, जाने दोगे नहीं। कितना सच है बताना मुझे कमेंट सेक्शन में लिख, क्योंकि मुझे भी लगता है कि इस बार आप थोड़े कठोर हो गए हो, सख्त हो गए हो। ओके, हार्ड हो गए हो, क्योंकि आपको बार बार एक ही तरह का एक्सपीरियंस करते करते अब आपकी साइकिक भी वही हो गई है कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा काम, बहुत सारी बार आप ये चीज फेस कर चुके हो, तो अब आप ना एनर्जी को लैक कर रहे हो, मेजर एनर्जी लैक कर रहे हो आप। अब आपके थॉट्स लीक हो रहे हैं, अब आपकी ऊर्जा इस वक्त इस तरफ आप पहले बहुत लगाया करते थे, अब आप सोच रहे हो कि नहीं यार इससे ज्यादा ऊर्जा मैं नहीं लगा सकता हूँ, या लगा सकती हूँ, मेरा काम इफेक्ट हो रहा है, मेरी फैमिली इफेक्ट हो रही है। सबसे बड़ी बात सुन लो व्यूअर, और क्योंकि अगर आप में से बहुत सारे लोग रियलाइज नहीं कर रहे हो ना ये चीज, तो मेरी ये बात आप सुनो ध्यान से, सबसे ज्यादा आपकी हेल्थ इफेक्ट कर रही है। और अब एक बात ध्यान रखो,
हेल्थ अच्छी रहेगी ना, सब कुछ वापस प्राप्त कर सकते हो, नौकरी वापस प्राप्त कर सकते हो, पैसे वापस कमा सकते हो, एंड टू सम एक्सटेंट रिलेशनशिप में व्यक्ति को भी वापस प्राप्त कर सकते हो। जान है तो सब कुछ है, हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ से बड़ी कोई भी अचीवमेंट नहीं है। ठीक है, आप उसी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो इस वक्त सबसे ज्यादा, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर आप अब तक नहीं जागे हो तो जाग जाओ। ओके, सेहत आप में से मैक्सिमम लोगों की अब अफेक्ट कर रही है, और ये सेहत जो आपकी इमोशनल हेल्थ है ना, वही बीमारी में मैनिफेस्ट कर रही है। आपके पर्सन भी किसी ना किसी समस्या में मुझे दिखाई देते हैं। आपके व्यक्ति के लिए वो बाहर से तो शांत दिख रहे हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत बवंडर मचा हुआ है, शोर ही शोर है। ओके, क्योंकि इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, इनकी लाइफ में फिलहाल क्लैरिटी नहीं है, आपको भी छोड़े बैठे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा चल रहा है। क्योंकि वो एनर्जी को कितना ही कठोर क्यों ना हो, व्यक्ति उसकी जब अपने बिलवेड से या अपने लवर से या अपने प्रेमी से या अपनी वाइफ से, हस्बैंड से बात नहीं हो रही होती है, एक ना एक दिमाग का हिस्सा चिंता से घिरा ही होता है। इनका भी घिरा हुआ है, ये नहीं सोच पा रहे हैं बहुत क्लियरली अपनी जिंदगी में, फिलहाल बहुत शोर है, और इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पास लौट के इनको वो क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि पहले भी मिली है। ओके, दिस इज फ्रॉम द एक्सपीरियंस दैट इस पर्सन इज थिंकिंग। मिलती है इनको क्लैरिटी आपके पास आके, आपके सानिध्य मात्र से, आपके स्पर्श मात्र से, आपके इनके पास बैठ जाने के मात्र से इन्हें वो एनर्जी मिलती है, क्योंकि आप इसके सोलमेट हो। आपकी प्रेजेंस बहुत सी चीजों को, अगर वो ठीक ना भी हो तो भी ठीक महसूस करवाती हैं। अभी वो चीजें पर्सन मिस कर रहा है, लैक कर रहा है, और ये काफी कुछ आपके लिए भी सच है, केवल आपके व्यक्ति के लिए नहीं, क्योंकि आपके लिए भी सच है। ये आपसे बात करते हैं, ये आपके साथ ठीक रहते हैं, तो आपकी जिंदगी में कितनी भी खराब चीजें चल रही हो, आपको लगता है सब ठीक है, मैं देख लूंगा, झेल लूंगी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर ये व्यक्ति के साथ आपकी चीजें ठीक नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में बाकी सब कुछ मस्त चल रहा है, तो भी आप उस वक्त को मस्ती से जी नहीं पाते हो। ऐसा लगता है कि ये चीज अगर मैंने प्राप्त कर भी ली तो इसमें क्या रस, मुझे कोई खुशी नहीं देती ये चीज। ये हो रहा है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी अचीवमेंट आपको फ्री में नहीं मिली है। आप अगर अपने करियर में भी कुछ अचीव कर रहे हो तो अपनी मेहनत से कर रहे हो, अपने खून पसीने से आपने वो चीज अर्न की है। ओके, सो अप्रिशिएट करो। एक ही डायमेंशन में जिंदगी जियोगे तो कभी भी जिंदगी को पूरी तरीके से नहीं जी पाओगे। अगर आपने ये बात आज से नहीं मानी और इम्प्लीमेंट करनी शुरू नहीं की, तो अपनी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा चिंता में ही खो दोगे, जो कि नहीं खोना है आपको। कोई भी नया रिश्ता हमें ग्रो करने आता है, हमारी लाइफ में कुछ ऐड करने आता है। अगर वो हमारी लाइफ से सब्ट्रैक्ट करने लग गया है ना, हमारी लाइफ से चीजों को हटाने लग गया है, हमें अफेक्ट करने लग गया है, हमारी लाइफ को नेगेटिवली अफेक्ट करने लग गया है, तो 2 कदम पीछे हट के थोड़े समय के लिए चुपचाप बैठ जाना इज बेटर। ठीक है, ये आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स थी। ओके, सोचना, काफी फूड फॉर थॉट रीडिंग थी आज। व्यक्ति के मन में क्या चले तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन आपके लिए इस वक्त क्या एक्शन पॉइंट्स है मैंने आपको ये भी बताया है। एक्शन पॉइंट केवल व्यक्ति को कॉल करना, व्यक्ति को मैसेज करना ही नहीं होते। एक्शन पॉइंट अपने पे कार्य करना भी होते हैं। ठीक है, मुझे रेजोनेट जितना भाग हुआ जरूर बताओ। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।